जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, जय माता दी, बोल साचे दरबार की। अज रौनक निवेड़े तेरे करके, अज रौनक निवेड़े तेरे करके, वो तेरे करके भैया तेरे करके, दादी तेरे करके सब खुशियां देखे। जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी माता रानी जी के प्यारे प्रियजन भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। अगर आप भी माता रानी जी के दर्शनों के लिए आगामी दिनों में माता रानी जी के दरबार जा रहे हैं और जानना चाहते हैं कि इस समय किस प्रकार का माहौल बना हुआ है, किस तरह से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, यात्रा की क्या अपडेट जानकारी है, साथ ही साथ आने वाले सितंबर मंथ की नवरात्रों में अगर आप माता रानी के दरबार जा रहे हैं तो इस वीडियो में आप नवरात्रि की अपडेट जानकारी भी जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य से पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दीजिएगा। आइए इस प्यारी सी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो माता रानी के पवित्र पावन धर्म की नगरी कटरा शहर की बात करते हैं। देखिए, बहुत से भक्त लगातार मैसेज करते हैं कि कटरा में किस प्रकार का माहौल है, हमें होटल मिल जाएगा कि नहीं, या फिर हम कहाँ पर काफ़ी सस्ते में रुक सकते हैं। तो देखिए, ऐसे तो कटरा पहुँचने के बाद आपको तमाम प्रकार के होटल गेस्ट हाउस मिल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कटरा के गली गली में होटल्स हैं, गेस्ट हाउस हैं। तो आप इजिली 500, 700, 1000 तक रूम ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपको किस प्रकार का रूम चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप बहुत कम बजट में रुकना चाहते हैं, वो भी 24 घंटे के लिए, तो आप माता वैष्णो देवी जी के आधिकारिक वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर श्राइन बोर्ड द्वारा कटरा में बहुत जगह पर जो है उनके डॉर्मेटरीज बनाए गए हैं, वहां पर आप बुकिंग करा के रुक सकते हैं। सिर्फ 150 रुपये देकर आप माता रानी के धर्म की नगरी कटरा शहर में रुकिए और आराम से स्टे करिए, वो भी 24 घंटे के लिए। सुबह 10 से लेकर नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे तक आपके लिए वो डॉर्मेट्री मिल जाता है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और बात करते हैं इस समय किस प्रकार का माहौल बना हुआ है। लगातार इंस्टाग्राम पर लोग हमें कमेंट करते रहते हैं, पूछते हैं कि भैया यात्रा में किस प्रकार का माहौल है, क्या जाना सेफ है कि नहीं, उचित है कि नहीं, मौसम खराब तो नहीं है। देखिए, फिलहाल माता रानी जी की यात्रा सुचारू तरीके से चल रही है। यात्रा में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। माता रानी के भक्त भी इस समय यात्रा पर जाकर यात्रा कर रहे हैं और अगर आप भी जाने का इच्छा जता रहे हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली यात्रा पर जाएं और अपनी यात्रा को सफल बनाएं। किसी फेक वीडियोस को ना देखें, क्योंकि मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर बहुत से फेक वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, किसी और जगह की वीडियोस को वहां की वीडियो बताकर जो है अपलोड किया जा रहा है और ये दरअसल गलत है। हालांकि मैं आपको हमेशा जागरूक करता रहता हूं, बताता रहता हूं कि सही जानकारी के लिए आप ट्रेन राइडर से कनेक्टेड रहिए। अगर कोई भी ऐसी परिस्थितियां होती हैं या ऐसा कोई माहौल होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करते हैं, बताते हैं कि इस प्रकार का माहौल है। हालांकि इस समय बहुत आराम से यात्रा चल रही है, यात्रा आप कर सकते हैं। और मौसम की बात कर लेते हैं। देखिए, मौसम के बारे में मैं आपको हमेशा कहता रहता हूं कि मौसम बिल्कुल क्लियर तरीके का कंफर्म बताना मुश्किल हो जाता है कि इस समय ऐसा ही मौसम रहेगा। फिलहाल का जो मौसम है बदल रहा है, धूप भी हो रहा है, बादल भी हो रहे हैं, बारिश भी हो रही है। रात के वक्त अचानक से कल बारिश होने लगी, मौसम पूरी तरीके से बदल गया। इसके साथ साथ समय समय पर हिमकोटी मार्ग भी बंद हो रहा है, खुल रहा है। जिस हिसाब से जिस तरह की पूरे वहाँ पर मैनेजमेंट देखी जा रही, उस हिसाब से श्राइन बोर्ड जो है हर चीज़ को उस हिसाब से तैयारी बना के चल रहा है। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, आप दरबार जा सकते हैं। हाँ, ध्यान ये रखिए कि अगर आप आने वाले जुलाई और अगस्त में यात्रा पर प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, तो आप अपने साथ एक रेनकोट और एक अम्ब्रेला और हल्का कोई गर्म कपड़ा रख लीजिएगा। इफ अगर आपको भवन पहुंचने के बाद किसी प्रकार से कोई ठंड महसूस होगा तो आपका गर्म कपड़ा आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप यात्रा कर रहे हैं, बारिश हो रही है, तो आपका रेनकोट आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ कोशिश करें कि जब आप यात्रा में चल रहे हैं तो हल्का अपने पास कोई टावल हो या हैंकी हो उसे रख लें, ताकि पता है आपको इस समय ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी भक्तों को बहुत लगता है, ट्रैकिंग करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ग्लूकोज का सहारा लेते रहिए, यात्रा में आगे बढ़ते रहिए और अम्ब्रेला अपने साथ अवश्य रखिएगा। पैकिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपना क्लॉथ्स, अपना कपड़ा जो है वो पूरी तरीके से किसी प्लास्टिक्स वगैरह में कवर करके चलें, ताकि आपका कपड़ा गीला ना हो अगर बारिश हो। और पूरी तरीके से इंतज़ाम करके जाएं अपनी यात्रा का। अपने साथ एक्स्ट्रा जो है वो क्लॉथ्स भी कैरी कर लें। इनकेस अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं, बारिश होने लगी, आपके पास रेनकोट नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम हो गया, आप गीले हो गए, तो आपके पास एक्स्ट्रा क्लॉथ रहेगा तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कोशिश करें कि ज़्यादा अपने शरीर को गीला ना करें, थोड़ा सा बच के ही यात्रा करें। जहाँ जहाँ पर निर्देश जारी किए गए हैं श्राइन बोर्ड द्वारा कि पत्थर गिरने की आशंका है, इस जगह पर बिल्कुल ना रुकें। श्राइन बोर्ड ने जैसे डायरेक्शन बनाया है, बताया है, उस डायरेक्शन को, उनके डायरेक्शन को फॉलो करके ही आप यात्रा पर आगे बढ़ते रहें। वहीं देखिए, फिलहाल इस समय किसी प्रकार से दिक्कत नहीं है, भक्तों को दर्शन भी बहुत आराम से हो रहा है। भक्त माता रानी जी के दरबार पहुंचकर बहुत ही प्यारे दर्शन
दर्शन माता रानी के प्राप्त कर पा रहे हैं। और अगर आप यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आप अपना पूरा प्लानिंग सेट करके जाएं। माता रानी जी की यात्रा के लिए अलग अलग राज्यों द्वारा कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी शुरू किया जा रहा है, तो आप वो सब अपडेट को देखते रहिए, सर्च करते रहिए, जहाँ पे आपको सीट मिलता है आप बुकिंग करा के जा सकते हैं। अब आते हैं और बात करते हैं सितंबर मंथ के नवरात्रों की। पता ही है आपको, आने वाले सितंबर मंथ में नवरात्र हैं और इस पूरे सितंबर मंथ की बुकिंग कल 1 जुलाई को सुबह 10 बजे माता वैष्णो देवी जी के आधिकारिक वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर ओपन होने वाली है। तो आप वहां पर जाकर सितंबर के किसी भी डेट में अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो बुकिंग करा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और सितंबर में जा रहे हैं और रूम बुक करना है तो कल सुबह 10 बजे रेडी रहिएगा। अपनी पूरी बुकिंग जो भी होगी, चाहे बैटरी कार हुआ, हेलीकॉप्टर हुआ या आपका रूम डॉर्मेट्री हुआ, ये सभी की बुकिंग्स आप कल कर सकते हैं सुबह 10 बजे। ऑनलाइन करके जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको आने वाले समय में नहीं होगी। नवरात्रों का प्लान कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि नवरात्रों में भी कई बार बारिश देखा जाता है, उस हिसाब से पूरा प्रिपरेशन करके चलिएगा। हालांकि आने वाले समय में नवरात्रि की भी एक डिटेल वीडियोस जल्दी चैनल पर अपलोड हो जाएगी कि आपको किस प्रकार से कैसे दर्शन करने हैं। अब माता रानी के दरबार बहुत से भक्त जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम दर्शन कैसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं, समय क्या रहना चाहिए। बहुत से भक्त लगातार ये सवाल करते हैं। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि आप दोपहर के 12 बजे के बाद और रात में 12 बजे का ट्राई करें। उसके बाद क्या होगा कि आपको दर्शन बहुत आराम से होगा, पूरा लाइन खाली रहेगा, आप आराम से दर्शन करेंगे, ज़्यादा लाइन में आपको लगना नहीं पड़ेगा और माता रानी की कृपा से आपके दर्शन बहुत अच्छे से हो पाएंगे। अपने साथ आप कोशिश करें कि प्रसाद जो है घर से भी लेकर जा सकते हैं, पंचमेवा, उसे आप चढ़ा सकते हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिट रहता है। इसके साथ साथ जब भी आप यात्रा का कोई भी प्लान करने वाले हैं आने वाले सितंबर मंथ में यानी नवरात्रों में, तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी प्लानिंग उस अकॉर्डिंग करनी जिस हिसाब से आपकी बुकिंग्स है। जैसे आपका 2 दिन का बुकिंग है तो 2 दिन के अकॉर्डिंग अपना पूरा प्लान सेट करके जाइएगा। अपने साथ मेडिसिन जरूर से रख लीजिएगा। और नवरात्रों में तो बहुत भक्तों का रौनक देखने को मिलता है, तो नवरात्रों में भी वही आपका समय रात का रहने वाला है, बहुत बेहतर समय रहता है दर्शन करने के लिए। लेकिन अगर आप नवरात्रों में बहुत परफेक्ट तरीके से दर्शन करना चाहते हैं और वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो ये प्रो टिप आपके लिए है। आपको करना क्या है कि आपको आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले 3 नंबर गेट के पास आ जाना है। जैसे वहां पर वो जंजीर लगाते हैं, आपको उस गेट के जो है ऊपर कूद के एंट्री कर लेना है उस लाइन में, ताकि आप आगे लग जाए। और आपको बैठना है नारियल प्रांगण की आरती में। नारियल प्रांगण की आरती में बैठ जाइए। जब वहां से भक्तों को उठाते हैं, क्योंकि आधी आरती के बाद वो भक्तों को उठा के दर्शन कराते हैं, माता रानी का श्रृंगार जब होता है शाम में या सुबह में उनकी आरती हो जाती है, तो उसके बाद सबसे पहला मौका नारियल प्रांगण वाले भक्तों को मिलता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप नारियल प्रांगण में बैठिए और जैसे उठाते हैं सबसे पहले दौड़ के आगे भाग जाइए और जाके माता रानी के सबसे पहले दर्शन करिए, बिना लाइन में लगे, और बहुत आराम से, बहुत खुले तरीके से आपको दर्शन होंगे। आप खुश हो जाएंगे क्योंकि आपको दर्शन इतने प्यारे होंगे। तो ये तरीका आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर आप इस तरीके को इम्प्लीमेंट करते हैं तो माता रानी की कृपा से आपकी यात्रा हमेशा सफल ही रहेगी और आपको दर्शन भी हमेशा अच्छा ही होगा। इसके साथ साथ देखिए, नवरात्रों में होता क्या है कि रोपवे वगैरह के लिए बहुत लंबी कतार लगती है। बाकी अगर आप इन दिनों भी जा रहे हैं ना तो रोपवे की टिकट आप अपना ऑनलाइन कर लीजिएगा। नवरात्रों में भी रोपवे से जाने के लिए ऑनलाइन टिकट करके आइए, जितना हो सके ऑनलाइन सुविधा की बुकिंग करके आइए, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप ऑफलाइन ट्राई करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 2 से 3 घंटे तो आपको टिकट लेने में ही लग जाएंगे रोपवे के। तो बेहतर यही है कि अपना टिकट ऑनलाइन बुक करके आएँ और उस सुविधा का लाभ लें जब आप माता रानी के दर्शन करके बाबा भैरव जी के दर्शन करने भैरव घाटी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आज के इस रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपने कुछ नया जाना होगा, सीखा होगा और जानकारी प्राप्त की होगी। अगर आपको वीडियो में जरा सा भी कोई इन्फॉर्मेशन मिला है ना, जेन्युइन जानकारी लगी है, क्योंकि आपने वहां तक वीडियो देखा है तो मैंने उस प्रो टिप को वहीं पर शेयर किया है, तो अगर वो प्रो टिप भी अगर आपको अच्छा लगा है और अगर आप फॉलो करके आते हैं तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने उस प्रो टिप को फॉलो किया है और आपको दर्शन बेहतर हुआ है। मेरा एक्सपीरियंस जो था, मैंने वही एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है। उम्मीद करेंगे कि ऐसी एक्सपीरियंस आपको अच्छे से समझ में आई होगी और इस एक्सपीरियंस से आपका भला होगा। माता रानी की कृपा से आपकी यात्रा मंगलमय हो, बहुत आराम से आप दर्शन करें और दर्शन करने के बाद अपना एक्सपीरियंस या अपना फीडबैक कमेंट के जरिए हम तक अवश्य से साझा करिएगा। चलिए, माँ भगवती जी सदा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखें। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नई मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। माता रानी जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।